face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। तो उस टाइम पे हम किस किस चीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, अभी तक जो हमने 2 क्लासेस लगाई उसमें हमने गुडविल सीखा कि गुडविल निकालनी कैसे है और फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग। उसके लिए गुडविल निकालनी सीखी थी और सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी सीखी थी। इसके लिए लास्ट 3 क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी इस चैप्टर की। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पड़े हैं हमारे पास, उसको कैसे ट्रीट करना है। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होता क्या है, बच्चे को तो ये नहीं पता। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या होता है बेटा, जो चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी साइड पड़ी है जो आउटसाइड पार्टीज़ की नहीं है, मतलब वो एट द एंड अगर वो बच जाती हैं तो वो किसको मिलेंगी, पार्टनर्स के ही मिलेंगी, पार्टनर्स को ही मिलेंगी। तो वो चीज़ किस में आती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, लाइक जनरल रिजर्व हो गया। जनरल रिजर्व हम क्यों मेंटेन करते हैं, जनरल रिजर्व इसीलिए मेंटेन करते हैं कि कल को कोई नीड पड़ जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी यूज़ ना हुआ, उसकी ज़रूरत ना पड़ी पूरी लाइफ टाइम, तो एट द एंड वो किसका है, पार्टनर्स का ना, आउटसाइड पार्टीज का तो नहीं है। ऐसे ही सब चीज़ें जब होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एसेट साइड आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो लॉसेस हमने ट्रांसफ़र किए हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसको हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लाइबिलिटी साइड आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये होता क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आता है पहला केस। पहला केस वही है बच्चे जो नॉर्मल हमने करना है, अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन तो हमें यही करना है, क्या, जब रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमें ट्रांसफर करने हैं कैपिटल अकाउंट्स में, हमें किस में ट्रांसफर करने हैं, कैपिटल अकाउंट। अब कौन से कैपिटल अकाउंट में बच्चे, ये ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो ये हमारे रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज होते हैं, ये सब हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही जाते हैं, चाहे एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, डिसोल्यूशन के टाइम पे तो होते ही ओल्ड है, या फिर ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमेशा किस में जाएंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये किस में है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की, उन्होंने किस रेशियो में मेंटेन कर रखी है, ओल्ड रेशियो में। तो जितने भी ये रिजर्व्स होंगे या प्रॉफिट्स लॉसेस होंगे जो हमें लाइबिलिटी या एसेट साइड दे रखे होंगे, ये सारे किस में जाएंगे बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अब देख लें क्या कहते हैं। सो कहता है, इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़े हैं, बुक्स ऑफ द फर्म में पड़े हैं, तो इनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अदरवाइज करंट अकाउंट में कर देंगे अगर कैपिटल फिक्स्ड है। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर लिया था, किसमें, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वहाँ बच्चे एडमिशन के टाइम पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, रिटायरमेंट, बस यही याद रखना, ये चीज़ें हमारी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएंगी, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अब एडमिशन के टाइम पे AB है, C नया आया है, तो C को नहीं मिलेंगी, AB को ओल्ड रेशियो में मिलेंगी। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसी की बात करें, ABC 3:2:1 में डिवाइड कर रहे थे, अब उन्होंने इक्वली कर लिया। अगर इक्वली कर लिया तो मुझे ये बताओ अब किस में मिलेंगी, 3:2:1 में मिलेगा। क्यों, ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2:1, ठीक है। सो रीजन क्या है इसका, कहता है रीजन फॉर सच ट्रांसफर इज दैट दीस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उससे पहले के हैं हमारे पास पड़े हैं और इसीलिए पार्टनर से बिलोंग करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस टाइम पे एंट्रीज क्या होंगी बच्चे, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ये। अगर कोई चीज़ लाइबिलिटी साइड पड़ी है, मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटी साइड कोई चीज़ पड़ी है और लाइबिलिटी साइड को हमने खत्म करना है क्योंकि हमें बांटना है पार्टनर्स में, तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। इजी, लाइबिलिटी का अकाउंट है क्रेडिट, उसको खत्म करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट। तो जितनी भी चीज़ें लाइबिलिटी साइड पड़ी हैं जो बांटने वाली हैं, लाइक रिजर्व्स अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR, ये WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इसके जो केसेस हम आगे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे खत्म करने के लिए डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, मतलब अगर हमारी एसेट साइड कोई चीज़ पड़ी है, एसेट साइड है तो बेटा वो क्या होगी, हमारी डेबिट है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये करवाया था ना, एसेट की जो अकाउंट होता है वो डेबिट, AD याद रखा करो, एग्रीगेट डिमांड हमारा इकोनॉमिक्स वाला।
तो एसेट की साइड डेबिट होती है, तो एसेट साइड जो चीज़ पड़ी है वो होगी डेबिट, उसको खत्म करना है तो अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो क्रेडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू P&L अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी आ सकता है इसकी जगह, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लाइबिलिटी साइड जो भी ये चीज़ें पड़ी हैं बेटा वो क्रेडिट होती है, खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे डेबिट कर दी, और एसेट साइड जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो खत्म करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कर दी। और किसको भी बांटनी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, किसमें बांटनी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्लियर हुआ। तो आगे देखें, एग्जाम्पल कर लें इसका एक, ठीक है। सो XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। अब 1 अप्रैल 2017 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है जी, न्यू रेशियो इक्वली आ गई। उस दिन इनके पास क्या पड़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड और डेबिट होता तो एसेट साइड वाला था, ठीक है। जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट ये डेबिट वाला होता है, मैंने आपको बताया एसेट साइड वाला। तो जो मुझे ये बताओ, ये तीनों चीज़ें पड़ी हैं, जो ये तीनों चीज़ें पड़ी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, WCR, ये सब किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी क्रेडिट होते हैं तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर दें, ठीक है जी, डेबिट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू अब XYZ टू X टू Y टू Z कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे, 4:3:2, 4 5 6 7 8 9, तो 4/9, 3/9, 2/9। जब मैं इसको टोटल करती हूँ, उसको मैं इस रेशियो में बांटती हूँ, तो वो आता है 1,75,000 एंड 50,000। ईजी। और जो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट पड़ा ये वाला, ये क्या है, एसेट साइड का हिस्सा है, ये एसेट का पार्ट है। एसेट है तो डेबिट है, डेबिट अब इसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट ये होगा तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स। तो XYZ टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस रेशियो में, 4:3:2 में। 90,000 था, उसको हमने 4:3:2 में बांट दिया, तो ये आ गया 40,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, क्लियर है। बस इसमें इतना ही याद रखो कि ये चीज़ें अपोजिट जाएंगी, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट अब हमें खत्म करना है, उसको बांट देना है पार्टनर्स में, तो वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगी, और एसेट डेबिट से क्रेडिट हो जाएंगे। पर बटेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। पूरे बुक में यही करना है आपने, ये सारे रिजर्व वगैरह ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। अब आता है 2, देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, वैसे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन जो ये IFR और WCR है ना, ये IFR और WCR इसके हैं कुछ केसेस, क्योंकि इनका क्लेम आ जाता है, इसका कई बार लॉस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कैसे ट्रीट करना है पहले वो सीखेंगे, ओके, ये ज़रूरी है। तो मुझे एक बात बताओ, WCR होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, तो वो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मुझे बताओ कंपनसेट क्यों करना पड़ेगा, अगर हमारे एम्प्लॉय को हमारे फैक्ट्री एरिया में, हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, मशीनरी से या किसी भी चीज़ से लगा लो, तो उसका जो खर्चा आएगा, उसका ट्रीटमेंट आएगा, वो सारा किसकी तरफ से होगा, कंपनी की तरफ से होगा, बिजनेस की तरफ से होगा। तो वो चीज़ें जब उसके खर्चे के लिए हमने साइड में कुछ पैसा बचा के रखा है, कल को अगर किसी एम्प्लॉय को देना पड़ जाए, उसके लिए हमने क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया, उसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें केसेस हो सकता है कि किसी को चोट लगी ही नहीं, किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, किसी ने क्लेम ही नहीं किया, हो सकता है कई बार क्लेम कर लिया, ज़्यादा कर लिया, रिजर्व के अमाउंट से कम कर लिया, तो उन केसेस में हमने क्या एंट्री करनी है और कैसे इसको डील करना है वो सीखिए, ठीक है। सो देखो, कहता दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको हर जगह WCR IFR ये रिजर्व मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जितने भी आगे भी हम चैप्टर करने वाले हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, डेथ, सबके टाइम पे यही सेम ट्रीटमेंट होगी बच्चे, इसका कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, यही सीख लो, आगे सारे चैप्टर्स में सेम चलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। सो पहला तो यही है, देखो बच्चे केस, नो क्लेम अगेंस्ट WCR, किसी को चोट नहीं लगी, कोई क्लेम नहीं आया। अगर कोई क्लेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये सारा रिजर्व किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। अगर WCR पड़ा है हमारे पास, रिजर्व पड़ा है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी, किसी ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो हम ये नॉर्मली क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सो इन सच अ केस सारा का सारा अमाउंट जो है WCR का, वो हम कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स की क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो WCR क्या था, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को खत्म करना है तो डेबिट, तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू X टू Y टू Z इन ऑल रेशियो, राइट। पहला केस तो इजी था। सेकंड देखो, कहता अगर क्लेम जो है कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है, ये भी इजी है। देखो मेरी बात सुनो, कहता अमाउंट ऑफ क्लेम जो क्रेडिट होगा वो हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में और बाकी बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल से ये समझो, ये ज़्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। कहता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था हमारे पास 2.5 लाख का, 2,50,000, और क्लेम आ गया लगा लो 20,000, किसी को चोट लगी, किसी ने क्लेम कितने का कर दिया, 20,000 का कर दिया। तो अब जर्नल एंट्री जो आएगी, एक मिनट, ये 2.5 लाख नहीं है बच्चे, ये ना 50,000 है, ये रुपीज़ का साइन होगा, ये गलती से ना कॉपी ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये रुपीज़ का साइन है। तो मुझे एक बात बताओ, 50,000 रुपीज़ हमारे पास था रिजर्व, 20,000 का हो गया क्लेम, ठीक है, तो 50 WCR अकाउंट डेबिट तो 50,000 से होगा। अब जो 20,000 वो क्लेम में चले जाएंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जितना क्लेम हो गया बच्चे उसकी एंट्री कैसे करनी है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने का, 20,000 का, और बाकी जो 30 बचा, 50 में से 20 गए तो बचा कितना, 30, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। इजी, क्या है, 50,000 का रिजर्व है, 20 का क्लेम हो गया, जो क्लेम हो गया वो किस में जाता है, वर्कमैन फॉर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बाकी बचा वो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे, जो ये प्रोविजन वाला पार्ट है, ये प्रोविजन, ये तो जाएगा हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एज इट इज, 20,000 किसके नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, और जो ये 30 बच्चे ये हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, राइट। बाकी आगे पूरा क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिलहाल यहाँ पे आप इसकी जर्नल एंट्रीज पर ध्यान दीजिए, ओके। हो जाएगा, ये इजी है कि अगर क्लेम कम है तो नॉर्मल क्लेम 50 में से 20 हमारे क्लेम में चले गए, बाकी 30 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और अगर मुझे ये बताऊँ क्लेम इक्वल हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व के, अब यही इसी में ले लो, अगर ये 50,000 का ही रिजर्व होता, 50 का ही क्लेम होता, तो इस एंट्री की तो गुंजाइश ही नहीं बचती है, क्योंकि यहीं पे 50 खत्म हो जाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल वाली एंट्री कट हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, WCR 50 टू प्रोविजन फॉर WCR 50, अगली तो बची नहीं ना, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR, ठीक है, WCC क्लेम, इजी। अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से, अब रिजर्व पड़ा था 50,000 का, क्लेम हो गया 60,000 का, ये देखो, अगर कहता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पड़ा था 50,000 का, क्लेम हो गया 60,000 का, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो मुझे एक बात बताओ, WCR कितने का पड़ा है, 50,000 का, रिजर्व क्लेम कितने का, 60 का, जो 10,000 का लॉस हुआ, जो ये 10,000 का बच्चे लॉस हुआ, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जब हमें लॉस होगा ना तो ये चीज़ जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। WCR कितने का पड़ा था, 50 का, प्रोविजन कितने का, क्लेम कितने का आ गया, 60 का, तो बीच में जो लॉस आया 10,000 का वो किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन एट द एंड किससे निकालते हैं, अगर प्रॉफिट है तो दे देते हैं, नहीं है तो माइनस कर लेते हैं, किसमें से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से। यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और किस में जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे आ जाता है XY टू रिवैल्यूएशन, 10,000 रुपीज़ और X एंड Y में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, राइट। एग्जाम्पल से समझ लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कहता PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 ओल्ड रेशियो यही है तो हमें यही चाहिए। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 432, ओके जी, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, और बैलेंस शीट गिवन है जिसमें हमें WCR कितने का गिवन है, 60,000 का। केस के अकॉर्डिंग चलें। पहला केस कहता है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं हुआ तो ये सारा 60,000 PQR में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R 60,000 3:1 इन देयर ओल्ड रेशियो। इजी, वेरी इजी, ये तो इजी था। चलो सेकंड केस देखें। कहता अब अकाउंट क्लेम कितने का है, 24,000 का, रिजर्व कितने का था, 60 का, क्लेम कितने का हो गया, 24 का, बाकी जो बचे वो 3:1 में बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, सो WCR कितने का था, 60 का, क्लेम कितने का हो गया, 24 का, तो बचे कितने, 36 यहाँ पे 3:1 में बढ़ जाएंगे। 36 को जब मैं 3:2 में बांटूंगी तो PQR में कितना जाएगा, 18,000, 12,000 एंड 6,000।
राइट, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर क्लेम है 60,000 का, वही आ गया 60,000 का रिजर्व, 60 का ही क्लेम, 60 का ही रिजर्व, 60 का ही क्लेम, तो पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो एंट्री क्या जाएगी बच्चे, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम 60 का 60, क्योंकि यहाँ पे 24,000 था, यहाँ पे 24 था, तो 18, 12 और 6 बच गए थे, मतलब 30 बच्चे, हमारा जो 36 था वो बचा था। अब यहाँ पे 60 का 60 ही क्लेम हो गया, तो कोई भी पार्टनर के लिए नहीं बचा। राइट, इजी। केस 4 देख लें। केस 4 क्या कहता है, कहता क्लेम है अब 75 का। मुझे एक बात बताओ, रिजर्व कितने का 60, क्लेम कितने का हो गया 75, कितने का लॉस हो गया 15। ये लॉस किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में जाएगा लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो WCR कितने का है 60 का, और क्लेम कितने का हो गया 75। अब बीच में ये जो लॉस बचा 15 का, ये किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, और टू WCC प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000। और बाद में ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसको किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो 15,000, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मिल रहा है, लॉस हो रहा है तो देना भी तो पड़ेगा। तो 15,000 को ओल्ड पार्टनर 3:1 में बांटा, PQR2 रिवैल्यूएशन के नाम से। तो ये एंट्री आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, आगे जाके भी पूरे कई सारे चैप्टर्स में, पूरी पार्टनरशिप में आपको काम आने वाला है। राइट, WCR डन। अब करते हैं IFR। इसके भी केसेस हैं, इसीलिए स्पेशल पढ़ाना पड़ता है। दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये उससे थोड़ा सा अलग है, एंट्री सेम हो जाएंगे अगर आपको लॉस पता लगना लग जाए। फर्क क्या है बच्चे, उसमें आपको क्लेम डायरेक्ट गिवन था, लॉस डायरेक्ट गिवन था कि इतने हमने पैसे बचा के रखे थे, रिजर्व रखा था, और इतना हमारा जो है यूज हो रहा है, मतलब क्लेम हो रहा है उस पर, तो हमें इजीली पता लग रहा था। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है बच्चे, हमें एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, लाइबिलिटी साइड पे IFR गिवन होता है। राइट, तो हमें अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की देंगे, और हमें पता करना होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पहले एक मिनट में आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा उससे। आई थिंक एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, कहता है यहाँ पे क्या है, देखो PQR है 3:1। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख की, IFR दे रखा है 30,000 का। IFR क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट जब हम खरीदते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है, इसके जो मतलब अमाउंट है, इस पर जितना हमने इन्वेस्ट किया, उसकी जो अमाउंट है वो अप डाउन हो सकती है, पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो जाता है, हमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर हमें इस इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाता है, उसके लिए हम कुछ पैसा साइड में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करेगी तो इतना लॉस हम यहाँ से कवर कर लेंगे, उसके लिए हमने पैसा साइड में रखा। तो वो चीज़ किस में आती है बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आती है। ये बात समझ आई। तो अब नीचे क्या दे देंगे, ये होती है बेटा बुक वैल्यू, जो हमें एसेट साइड गिवन होती है, होती है हमारी बुक वैल्यू, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे होती है कि जितने की हमने चीज़ ली उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते रहेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। लेकिन क्या मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर सेम, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मैं इसको एसेट साइड में 5 लाख की दिखा रही हूँ, मार्केट में इसको बेचने जाऊँ तो ये हो सकता है 6 लाख की बिक जाए, हो सकता है ये 3 लाख की बिक जाए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अप भी होती रहती है और डाउन भी। तो मार्केट वैल्यू को हम चेक करेंगे, मार्केट वैल्यू से कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ये देखिए थर्ड केस देखिए, कहता है इसकी जो वैल्यू है वो 4,88,000 हो गई, तो 5 लाख की हमने चीज़ ली, 488 वो हो गई, तो कितना हो गया बच्चे, 12,000 का लॉस हो गया। वो कहाँ से कवर करेंगे, इस रिजर्व से। ये बात ध्यान रखना, इसमें हमें लॉस देखना पड़ेगा कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो केसेस आ जाएंगे। तो कैसे देखेंगे, जो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट पड़ी है बुक वैल्यू, और जो मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, उनमें उनका जो डिफरेंस होगा, 5 लाख की चीज़ थी 488 की होगी, तो 12,000 का लॉस हो गया, वो हम किससे कवर करेंगे, इधर जो हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है, इधर जो हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है। इजी, एंट्री सीख ले पहले, फिर आते हैं इस पे। हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो अब समझ आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है। कहते हैं दिस, एक सेकेंड, yes, this reserve is created out of firm's profit to meet the fall in the market value of investment, so at the time of change in profit sharing ratio इस रिजर्व को हम ट्रीट करते हैं कैसे। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज सेम। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट लिए भी 50,000 की थी, बुक वैल्यू मतलब एसेट साइड लिखा हुआ है, हो सकता है आज उसकी मार्केट वैल्यू भी 50,000 ही हो, तो हमारा रिजर्व तो यूज़ ही नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ ही नहीं। तो रिजर्व सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये देखो ओल्ड रेशियो, राइट, इजी है ये तो।
फिर अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन है बुक वैल्यू से, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन बुक वैल्यू है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब मुझे एक बात बताओ, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी फॉल इन द वैल्यू हो, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इसमें एग्जांपल ले लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पड़ा 30,000 का, और जो इन्वेस्टमेंट की हमें लॉस आया वो आया सिर्फ 20,000 का, तो बाकी जो 10,000 बचे वो किसके आ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ये बात समझ आई। और अगर जितना लॉस हुआ वो सारा का सारा किस में है बच्चे, अगर जितना लॉस हुआ वो सारा का सारा इक्वल है, IFR भी 30,000 का पड़ा और लॉस भी 30,000 का हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। 30,000 का IFR पड़ा था, 30,000 का हमारा लॉस हो गया, तो किस में चला गया लॉस, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अगर 30 का रिजर्व पड़ा था, 20 का लॉस हो गया, तो 10,000 किस में चला जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब मुझे एक बात बताओ, IFR तो पड़ा था 30,000 का, इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा 40,000 का, तो जो 10,000 का फर्क आया किस में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये रिवैल्यूएशन इनडायरेक्टली किससे लेते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स होल्ड रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद अगर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन है, तो मुझे एक बात बताओ, आइए पहली बात तो IFR का यूज़ नहीं हुआ, हमने ली थी इन्वेस्टमेंट 40,000 की, आज उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 50,000 की, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो रिजर्व तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजर्व तो तब यूज़ करेंगे ना हमें लॉस होगा, तो रिजर्व तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो रिजर्व सारा का सारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में नॉर्मली बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट 10,000 की बढ़ी, उसका एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब एसेट बढ़ती है तो एसेट का अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रिवैल्यूएशन बाद में किससे निकलता है, पार्टनर्स कैपिटल से, तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इजी। तो यहाँ पे दोनों फायदे हो गए इसके, एक तो इसको IFR भी मिल गया पार्टनर्स को, और जो फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट को वो भी इनको मिल गया। समझ आया। तो एग्जाम्पल से करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, चलो PQ1 देखो, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1, और इन्होंने कहा कि आगे हम इक्वली डिसाइड करेंगे, और बैलेंस शीट गिवन है जिसमें हमें ये देखो बच्चे इन्वेस्टमेंट कितने की गिवन है, हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख की, और रिजर्व कितने का 30,000 का, और नीचे चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। देखो, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन, तो मतलब इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू कम नहीं हुई, कोई बड़ी नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जो ये IFR है 30,000 का, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू PQR ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी, ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, तो 30,000 को मैं 3:1 में करती हूँ, 15,000, 10,000 एंड 5,000, राइट। नेक्स्ट देखिए केस, कहता है अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है, कितने की थी पहले मार्केट वैल्यू 5 लाख की, अब कितने की है 5 लाख की है, तो क्या कोई लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ तो IFR यूज़ नहीं होगा, IFR यूज़ नहीं होगा तो नॉर्मली एज इट इज़ जो ऊपर एंट्री की वही हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो 30,000 का IFR है। सो सेम सोल्यूशन इज गिवन इन केस 1। ठीक है, आगे देख ले अगला टॉपिक। कहता अगर मार्केट वैल्यू हो गई 4,88,000, अब मुझे एक बात बताओ, चीज़ कितने की थी 5 लाख की, अब उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी 4,88,000 की, तो 12,000 का क्या हो गया लॉस। तो मुझे एक बात बताओ, IFR 30,000 था, 12,000 का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, बाकी जो बचेगा ठीक है वो किस में बढ़ जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो IFR कितने का है 30,000 का, लॉस कितने का हो गया इन्वेस्टमेंट का 12,000 का, बाकी कितना बचा 18 का हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 963 से गया, समझ आया। ठीक है, जितने का लॉस हो रहा है उतना हम इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं, बाकी हमने इसमें बांट दिया पार्टनर्स में। और अगर मार्केट वैल्यू 4,46,000 हो जाती है, अब यहाँ पे लॉस कितने का हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे हो गया 54,000 का, लेकिन IFR कितने का बड़ा है 30,000 का, तो IFR तो सारा ही यूज़ हो जाएगा 30,000 का, और लॉस कितने का हो रहा है 54,000 का, जो बीच में 24,000 का लॉस बचा ये कौन कवर करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। IFR तो हमारे पास था ही बच्चे 30,000 का, इन्वेस्टमेंट के लॉस हो गया 54,000 का, तो बीच में जो 24,000 का लॉस है वो किससे कवर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और बाद में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या होगा क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये 24,000 12,84321 में बढ़ जाएंगे किसमें PQR में, राइट, इजी। नेक्स्ट देख ले केस 5।
केस 5 में अभी बढ़ गई वैल्यू, ये तो अच्छी बात है, 5,06,000 हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी? क्या IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, हमें लॉस ही नहीं हुआ जब, तो हम इसको क्यों यूज़ करेंगे? तो इसीलिए रखा है ना कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाए तो वो कवर करने के लिए, है ना। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की जो रिजर्व है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए 30 का 30,000 एज इट इज़ बढ़ जाएगा जो हमने फर्स्ट एंट्री में बांटा था, IFR टू PQR ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। लेकिन जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ वो कैसे दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट है तो अगली एंट्री में क्या होगा? डेबिट होगा 6,000 से, और क्रेडिट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, PQR 3 to 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया समझ, एक बार दोबारा रिपीट से वीडियो देखो, दोबारा देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चे, ज़रूरी टॉपिक है, कर लेना। ओके चलो, ये लास्ट है, ये आ जाता है, मतलब कई बार आ जाता है ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा आता, या लिखा आता है कि उन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम अभी तक सिखाया कि उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, राइट, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो उस टाइम पे हम क्या करें, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो अब इसका होगा क्या? अब इसका याद रखना, गुडविल वाला ट्रीटमेंट होगा। कैसे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ये बात ध्यान रखना, जब ये कह देना कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, ठीक है, ये एग्री हुआ है या कुछ भी, तो उस टाइम पे इसकी जो एंट्री होगी वो सेम किसकी होगी बच्चे? गुडविल वाली होगी, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपका पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और रिजर्व्स। ठीक है, सो पढ़ लें इसको। कहता व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, सो इफ इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो बैलेंस शीट में पड़े हैं, एंड पार्टनर्स डिसाइड टू लीव द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सो इट विल बी नेसेसरी टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री होगी बस उसकी, क्योंकि एट प्रेजेंट जो पार्टनर है वो शेयर कर रहे हैं उन रिजर्व को किसी और रेशियो में, जबकि फ्यूचर में उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर लिया। अगर फ्यूचर में करेंगे तो उनको किसी और रेशियो में मिलेगा, इससे कोई ना कोई पार्टनर को क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए इसी टाइम पे हम उसकी क्या करते हैं? एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। सो गेनिंग पार्टनर जो है कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को टू शेयर द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट जिन्होंने गेन किया है, जो हमने सेम गुडविल वाले में पढ़ा था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फॉर एग्जांपल कहता सपोज ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। अब वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम इक्वल करेंगे। अगर रिजर्व बैलेंस शीट में पड़े हैं 60,000 के और वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो अगर एट प्रेजेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको मिलता 40,000 एंड 20,000, लेकिन फ्यूचर में उनको दोनों को मिलेगा 30,000। तो मुझे एक बात बताओ, जो ए है उसको 40,000 मिलना था, अब कितना मिलेगा? 30,000। तो उसने 10,000 क्या किया? सेक्रीफाइस किया। किसके लिए? बी के लिए, क्योंकि बी को 20 मिलना था, अब कितना मिलेगा? 30। सो बी को कंपनसेट करना पड़ेगा ए टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट। उसके लिए हम क्या निकालेंगे बेटा? वही सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो जो आपको सिखाई थी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सोल्ड वर्ड याद करवाया था लास्ट वीडियो में, देखो। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट है वो यूजुअली मेड बाय द पासिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री, इसमें हम क्या करेंगे? गेनिंग बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट विद 10,000, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग कंपनसेट कर रहा है, उसका कैपिटल कम हो रही है, टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वालों को मिल रही है। राइट, हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लें इसका भी। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। सो बैलेंस शीट में गिवन है जनरल रिजर्व 35,000 का, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि सेवक आएगा न्यू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 हो जाएगी। ठीक है जी। सो आप मुझे बताइए दो केसेस में आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे? पहला, दे वांट टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल होगा ये तो। जनरल रिजर्व क्या होता है बच्चे? लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 4:3 में। तो आंसर क्या आएगा इसका? चेक कर लेते हैं। देखो, जनरल रिजर्व टू ए टू बी 35,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। लेकिन सेकंड केस में ये कह रहा है कि दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट्स, जस्ट बस क्या करनी है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बच्चे, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, ये बहुत अच्छे से करवाया था आपको लास्ट वीडियो में। उसके बाद अब यहाँ पे कौन कर रहा है? सेवक क्या गेन कर रहा है, तो सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस टू ए टू बी। कितना? जो भी 35,000 है, 35,000 का 5/70, राइट।
35,000 का 9/70 और 14/70। ईजी हो जाएगा, ये कर लोगे। सो अगर ये लिखा आ जाए कि वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते रिजर्व्स को, तो बेटा वो किस में जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। ठीक है, तो आप पहले ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। बच्चे अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies.